जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दे। जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, जीवन एक पुस्तक की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ होता है। कुछ पृष्ठों में खुशियाँ होती हैं, कुछ में संघर्ष, कुछ में असफलताएं और कुछ में जीत। लेकिन जो व्यक्ति हर पृष्ठ को ध्यान और समझदारी से पढ़ता है वही जीवन की सच्ची गहराई को समझ सकता है। मनुष्य को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जीवन का मूल्य सिर्फ सांसों से नहीं बल्कि उन सांसों का सदुपयोग करने से है। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीते है तभी हम सच्चे अर्थों में पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक हम स्वयं को बदलने का साहस नहीं करते। बाहरी दुनिया को दोष देने से पहले हमें अपने विचारों, व्यवहारों और आदतों को टटोलना चाहिए। यदि मन में शुद्धता है तो कार्यों में भी शुद्धता स्वतः जाती है। जब कार्य शुद्ध होंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। ये चक्र ही जीवन को दिशा देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने कर्म को केवल कर्म मानकर करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। यही वह दृष्टिकोण है जो जीवन को सरल, शांत और संतुलित बना देता है। जब हम हर कार्य को सेवा की भावना से करते हैं तो उसमें अहंकार, स्वार्थ और अपेक्षा की कोई जगह नहीं रहती। आज का युग भाग दौड़, प्रतियोगिता और उपलब्धियों का युग है, लेकिन इन सब से ऊपर आत्मिक संतुलन है। यदि मन अशांत है तो लाखों की उपलब्धियां भी मन को सुख नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी संतोष से भर सकता है। ये संतोष बाहर नहीं भीतर से आता है और भीतर झांकने का रास्ता है आत्मचिंतन। हर सुबह हमारे पास एक मौका होता है अपने कल से बेहतर बनने का, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का और अपने कार्यों को समर्पण से करने का। जीवन में जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही वास्तव में स्वयं का आदर करता है। समय ही वह संपत्ति है जिसे यदि सही रूप से निवेश किया जाए तो वह महानता में बदल सकती है, लेकिन यदि समय का अपमान किया जाए तो वह व्यक्ति को पश्चाताप की आग में झोंक देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का आलस्य होता है। जब हम आलस्य को आदत बना लेते हैं तो वह हमारे भीतर की सभी क्षमताओं को धीरे धीरे निगलने लगता है। इसके विपरीत जब हम प्रतिदिन आत्मसंयम, अनुशासन और जागरूकता के साथ उठते हैं तो हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति से जुड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ये नाशवान शरीर का केवल सवारी है। इस सत्य को जानकर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता और जीवन को पूर्णता से जीता है। यही वह दृष्टिकोण है जो भय को समाप्त करता है और हिम्मत को जन्म देता है। जब हम ये समझते हैं कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना सफलता, ना विफलता, तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है और यह स्थिरता ध्यान, सत्संग, अध्ययन और सेवा के माध्यम से आती है। हमें ये समझना चाहिए कि हर मनुष्य का जीवन अद्वितीय है। किसी और से तुलना करना आत्म अस्वीकृति की शुरुआत है। जब हम दूसरों की राह को देखकर खुद की राह बदलते हैं तब हम अपनी पहचान खो
बैठते हैं। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और ये आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को स्वीकारते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब हम संघर्ष को गुरु मानकर उससे सीखते हैं, तब हम हर चुनौती में अवसर को पहचान लेते हैं। ये दृष्टिकोण ही हमें हार से उबारता है और सफलता की ओर ले जाता है। सच्चा विजेता वही होता है जो हार को भी सम्मान देता है और उसे सुधार का जरिया बनाता है। हमें अपने जीवन में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए: हमारी संगति, हमारी आदतें और हमारे विचार। ये तीनों ही हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। संगति से दृष्टिकोण बनता है, आदतों से चरित्र बनता है और विचारों से नियति तय होती है। अगर हम इन तीनों को सकारात्मक बनाए रखें तो कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जीवन का सार केवल प्राप्त करने में नहीं बल्कि बांटने में है। जब हम अपने ज्ञान, समय, प्रेम और सहानुभूति को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में समृद्ध होते हैं। दान केवल धन का नहीं होता, विचारों का, मुस्कुराहट का, सहयोग का भी होता है। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं, तब हमारा अपना जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। धैर्य एक ऐसी औषधि है जो हर अस्थिरता को स्थिरता में बदल सकती है। जब हम तुरंत परिणाम की अपेक्षा छोड़ देते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तब सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास आती है। जीवन कोई रेस नहीं बल्कि एक साधना है जिसमें हर दिन, हर क्षण तपस्या करनी होती है। ये तपस्या हमारी सोच, हमारी वाणी और हमारे कर्मों में पवित्रता लाती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। क्षमा आत्मा की महानता का प्रतीक है। ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए शांति लाती है। जब हम किसी के प्रति द्वेष को छोड़ते हैं, तब हम अपने मन को हल्का करते हैं। यही हल्कापन हमें भीतर से मुक्त करता है। याद रखिए, हर दिन, हर क्षण, हर सांस एक वरदान है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। सीखिए, बढ़िए, मुस्कुराए और इस जीवन को एक उत्सव की तरह जिए। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हर चीज को बेहतर बनाया जा सकता है। अपने रिश्ते, अपने विचार, अपने कर्म और अपना भविष्य। इसलिए उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को ना जान ले। जब तक आप उस स्थिति में ना पहुंच जाएं जहां आप बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी शांति से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य यदि अपने मन को वश में कर ले तो वह स्वयं का मित्र बन जाता है, लेकिन यदि वह मन के अधीन हो जाए तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा मन की परीक्षा है। जब हम अपने भीतर की बेचैनी को शांति में बदलना सीख लेते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से अप्रभावित रह पाते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे दृष्टिकोण में छिपा होता है। परिस्थितियां जैसी भी हो, यदि हमारी दृष्टि स्पष्ट है तो हम उनमें भी अवसर खोज सकते हैं। वास्तविक परिपक्वता ये है कि हम हर अनुभव को एक पाठशाला की तरह देखें, चाहे वह अनुभव कष्टदायक हो या सुखद। यदि हम उससे कुछ सीख पा रहे हैं तो वह व्यर्थ नहीं गया। आत्मविकास का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सबसे मूल्यवान भी। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्चे सुधार की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। आत्मस्वीकृति कोई कमजोरी नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, अपने भीतर परिवर्तन की शुरुआत करता है। मनुष्य का स्वभाव है दोषारोपण करना, परिस्थितियों को, भाग्य को, दूसरों को। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर उत्तर हमारे भीतर छिपा है, तब हम नियंत्रण को अपने हाथों में लेते हैं। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वह हमें कुछ नया
सिखाने आती है। ये कठिनाइयाँ ही हमें आत्मनिर्भर, मजबूत और संतुलित बनाती हैं। मनुष्य वही होता है जो चुनौती को स्वीकार करे और हार मानने के बजाय हर मोड़ पर सीखते हुए आगे बढ़े। जीवन एक सतत यात्रा है जिसमें न कोई स्थायी सुख है और न ही कोई स्थायी दुख। परिवर्तन ही इसका नियम है। जो इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होती है। जब हम हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तब हम तनाव, चिंता और निराशा से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम त्याग, संतुलन और धैर्य के साथ जीना सीखते हैं तब हमें सच्चा संतोष मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन सिद्धांत है। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तब हम स्वयं को तनाव, लालच और निराशा से मुक्त कर पाते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करता है तब सफलता उसके लिए सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि यात्रा का एक सुंदर अनुभव बन जाती है। कार्य की पवित्रता ही मन की पवित्रता का प्रमाण होती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण जीवन की दिशा तय करने वाले सबसे प्रभावी साधन हैं। जब हम दिन में कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे विचार हमें कहाँ ले जा रहे हैं, और यदि वे दिशा भ्रमित कर रहे हो तो समय रहते उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। हमारे विचार, हमारी संगति और हमारे लक्ष्य, ये तीनों मिलकर हमारी नियति तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच को अपना लें और नकारात्मकता को धीरे धीरे त्यागें तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। हमें जीवन में हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास है। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। जब हम कृतज्ञ रहते हैं तब हम शिकायत करने की बजाय समाधान खोजने में विश्वास रखने लगते हैं। हर दिन, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, एक नई शुरुआत का, नए विचारों का और एक नई दिशा का। जब हम हर दिन को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं तब हम जीवन को गहराई से जीने लगते हैं। दूसरों की आलोचना करना आसान होता है लेकिन स्वयं में सुधार करना ही सच्ची योग्यता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने विचारों, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करता है वही धीरे धीरे महानता की ओर अग्रसर होता है। जो मनुष्य धैर्य और नम्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही एक दिन जरूर वहां पहुंचता है जहां वह जाना चाहता है। जीवन में कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, रुककर सोचने के लिए, समझने के लिए और फिर सच्ची दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग रुकते नहीं वे अक्सर गलत दिशा में तेजी से भागते हैं। रुककर आत्मचिंतन करना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए और वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखिए। यही वर्तमान ही आपके हाथ में है, यही क्षण ही सबसे शक्तिशाली है। जब आप हर पल को पूर्णता के साथ जीते हैं तब जीवन भी आपको पूरी तरह अपना लेता है। जीवन केवल सांसों का चलना नहीं बल्कि हर क्षण में जागरूकता का होना है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, उसी दिन हमारी असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा कठिन जरूर है लेकिन बेहद सुंदर है, क्योंकि इसमें हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और शांत और थोड़ा और समझदार बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है वह संसार के किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। जो अपने मन को जीत लेता है वह सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। अंततः वही व्यक्ति मुक्त होता है जो अपने मन, अपने विचारों और अपने कर्मों पर
पूर्ण नियंत्रण पा लेता है और तभी वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन कोई स्थायी अवस्था नहीं है, यह एक निरंतर बहने वाली नदी की तरह है जिसमें कभी शांत जल होता है तो कभी तेज बहाव। जिस तरह नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से नहीं रुकती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से नहीं डरता बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका मनोबल होता है। अगर मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत हो तो कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता, लेकिन यदि मन ही कमजोर हो जाए तो छोटी छोटी परेशानियां भी उसे तोड़ देती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, एक नई शुरुआत का संकेत देती है, लेकिन इस अवसर को पहचानने के लिए हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है वह हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता है, वहीं नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अच्छे अवसरों में भी समस्या ढूंढता है। जीवन में सफल वही होता है जो परिस्थितियों का रोना नहीं रोता बल्कि उन पर विजय पाने का रास्ता खोजता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर वह अपने मन को जीत ले तो वह स्वयं का सबसे बड़ा सहायक बनता है, लेकिन अगर वह अपने मन के वश में हो जाए तो वह अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए मन को साधना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी भावनाओं को दिशा देना आत्म विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब हम बार बार समस्याओं से भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती रहती हैं, लेकिन जब हम उन्हें आंखों में आंख डालकर देखते हैं तब वे छोटी लगने लगती हैं। डर केवल कल्पना में बड़ा होता है, वास्तविकता में नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने डर का सामना करें, उसे समझें और उस पर विजय पाएं। जो व्यक्ति अपने डर को समझकर उसे पार कर लेता है वही असली विजेता कहलाता है। आत्मविश्वास और धैर्य, ये दो गुण किसी भी व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने की ताकत देते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तब बाहरी आलोचना और असफलता हमें विचलित नहीं कर पाती। धैर्य वह चाबी है जो समय के बंद दरवाजों को भी खोल देती है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो इंतजार करना जानते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम अपने विचारों के निर्माता हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। अगर हम डर, चिंता और शिकायतों से भरे विचारों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मन भी उन्हीं भावनाओं से भर जाएगा। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में सीखने, मुस्कुराने और आगे बढ़ने के विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी उसी रंग में रंग जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। यही विचार हमारे जीवन को तनाव से मुक्त कर सकता है। जब हम हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो परिणाम की चिंता हमें थकाती नहीं। कर्म योग का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि कार्य में पूजा का भाव होना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की। जब तक हम बाहर की दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं हम भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाते, लेकिन जैसे ही हम स्वयं के भीतर झांकते हैं हमें वहां असीम ऊर्जा, संभावनाएं और शांति का भंडार मिलता है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, दुख केवल मन और अहंकार को होता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो जीवन की हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है हमारा चरित्र। धन, पद, सम्मान सब क्षणिक है, लेकिन चरित्र एक ऐसी छाया है जो जीवन भर
हमारे साथ चलती है। जिस व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है उसकी वाणी में प्रभाव, उसकी दृष्टि में करुणा और उसके कर्मों में पारदर्शिता होती है। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं को ऊंचा उठाता है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जीवन में विनम्रता का बहुत बड़ा स्थान है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, सफलता और धन के बावजूद विनम्र बना रहता है वह वास्तव में बड़ा होता है। अहंकार व्यक्ति को ऊपर नहीं ले जाता बल्कि गिरा देता है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुक जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति महान होता है वह औरों के प्रति उतना ही दयालु और सहनशील होता है। सच्ची सफलता वही है जो आपको शांति दे, जो आपके जीवन में संतुलन बनाए रखे। अगर सफलता के साथ चिंता, बेचैनी और अहंकार आ जाए तो वह सफलता नहीं, बोझ बन जाती है। सच्ची सफलता वह है जो आपको भीतर से मजबूत करे, बाहर से विनम्र बनाए और आपको दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा दे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख, कुछ कष्ट और कुछ खालीपन होता है, लेकिन ये खालीपन ही जीवन को पूर्ण बनाने की ओर ले जाता है यदि हम उसे समझें। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानते हैं और हर दिन को कृतज्ञता से जीते हैं तब वही साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें रुकना भी चाहिए, ठहरना भी चाहिए, ताकि हम देख सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। लगातार भागते रहने से हम मंजिल तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो हम केवल थकावट लेकर लौटते हैं। आत्मनिरीक्षण ही वह दिशा है जो हमें सही राह दिखाता है। ध्यान, एकांत और मौन, ये तीन ऐसे उपहार हैं जो हमारे भीतर के तूफान को भी शांत कर सकते हैं। जब हम कुछ समय के लिए स्वयं के साथ बैठते हैं तब हमारे भीतर के सारे द्वंद्व, भ्रम और चिंता स्वतः शांत होने लगते हैं। मौन से बड़ा कोई गुरु नहीं और ध्यान से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं। मित्रों, जीवन एक तपस्या है, एक साधना है और हर दिन उसका एक अध्याय। यदि हम उसे सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और विवेक से जीते हैं तो यही जीवन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को स्वीकारना और स्वयं के कर्मों को सजगता से करना सीख जाते हैं तब हम हर बंधन, हर भय और हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है जहां हर दिन हमें नया पाठ सिखाता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता यदि हम उसे ध्यानपूर्वक जिए। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका चिंतन है, क्योंकि जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो कर्म भी वैसा ही होता है और परिणाम भी उज्जवल होते हैं। लेकिन नकारात्मकता यदि मन में जगह बना ले तो वह पूरे जीवन को अंधकार में बना सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आती है, लेकिन वह व्यक्ति जो इन परिस्थितियों में भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वही सच्चे अर्थों में वीर होता है। दुनिया उसे महान नहीं बनाती जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह महान होता है जो बार बार गिरकर भी हर बार उठ खड़ा होता है। आत्मबल और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य जब अपने अंदर झांकता है तो उसे अपनी खूबियां और कमजोरियां दोनों दिखाई देती हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही आत्म विकास का पहला चरण होता है। जब हम खुद को जान लेते हैं तभी हम स्वयं को बदल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, स्वयं को जीत लो फिर सारी दुनिया अपने आप जीत जाओगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए ना जन्म पर अभिमान करो, ना मृत्यु से भय खाओ। आत्मा अजर अमर है जो केवल अनुभवों के माध्यम से अपने
ज्ञान को समृद्ध करती है। जब हम जीवन को एक पाठशाला समझते हैं तो हर अनुभव एक अध्यापक बन जाता है। दुख हमें सहनशील बनाता है, असफलता हमें प्रयास करना सिखाती है और अपमान हमें विनम्रता देता है। जो व्यक्ति इन अनुभवों से डरता नहीं बल्कि सीखता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व की नींव होती है। जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि मन में भय होगा तो वह जीवन भर पीछा करेगा, लेकिन अगर मन में साहस और आत्मविश्वास है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी एक चुनौती भर लगेगी जिसे पार किया जा सकता है। इसीलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करना चाहिए। हर सुबह नई शुरुआत होती है, बीता हुआ दिन चाहे जैसा भी रहा हो, अगला दिन कुछ नया करने का अवसर देता है। हमें हर दिन को इस प्रकार जीना चाहिए जैसे वह जीवन का अंतिम दिन हो, क्योंकि तभी हम उसे पूर्णता के साथ जिएंगे। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब भविष्य संवरता है और भूतकाल की पीड़ा स्वतः छूट जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती है, इसलिए उनसे ऊपर उठकर कर्म करना ही सच्चा योग है। मनुष्य को अपने समय का भी सम्मान करना चाहिए। समय वह अमूल्य निधि है जो कभी लौट कर नहीं आती। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ की बातों, चिंता या आलस्य में गंवा देता है वह जीवन की मूलभूत उपलब्धियों से वंचित रह जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन वह साधन है जो जीवन को दिशा देते हैं। जब हम प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर अपने भीतर की बातों को सुनते हैं तब हम अपनी गलतियों, इच्छाओं और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये समझ ही जीवन को सरल बनाती है। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन जिसे हम अधिक पोषित करते हैं वही हमारी प्रकृति बन जाती है। यदि हम क्षमा, दया, करुणा और प्रेम को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और निर्मल होता है, लेकिन यदि हम ईर्ष्या, घृणा और क्रोध को स्थान देते हैं तो जीवन अशांत हो जाता है। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। इसलिए आत्म संयम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराए नहीं बल्कि शांत होकर सोए। ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है और जो व्यक्ति शांति से सोचता है वह समाधान को देख सकता है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है। जीवन वही व्यक्ति जीता है जो उम्मीद नहीं छोड़ता, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अगर हम चलते रहे तो मंजिल अवश्य मिलती है। जो ठहर गया वह पीछे रह गया, जो चलता रहा वह एक दिन अपनी मंजिल पा ही गया। हमारा लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होनी चाहिए बल्कि अंदर की शांति, प्रेम और संतोष भी होने चाहिए, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां तभी सुखद लगती हैं जब हमारा मन भी शांत होता है। यदि भीतर अशांति हो तो संसार की सारी दौलत भी अर्थहीन लगती है। प्रेम वह शक्ति है जो हर टूटे हुए को जोड़ सकती है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो वह आत्मा को छूता है। प्रेम, दया और सेवा यही वह मूल्य हैं जो जीवन को महान बनाते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो हमारे दुख में साथ खड़े होते हैं, जो बिना कहे हमारी बात समझते हैं। हमें अपने जीवन में उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ रहते हैं। अंततः जीवन का सार यही है, जागरूक होकर जीना, हर दिन कुछ नया सीखना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना और अंत में एक मुस्कान के साथ इस जीवन यात्रा को
पूर्ण करना। जो व्यक्ति जीवन को एक साधना मानकर जीता है वह अपने कर्मों से ही संसार में प्रकाश फैलाता है। ऐसे लोग इतिहास नहीं बनते बल्कि प्रेरणा बन जाते हैं। याद रखें, विचार बदले तो जीवन बदल जाएगा, नजरिया बदले तो रास्ते खुलेंगे। जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई राह आसान नहीं लगेगी। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ और मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूँगा। यही सोच आपको हर अंधकार में प्रकाश दिखाएगी और यही विश्वास आपको हर विफलता से बाहर निकालेगा। अगर हमारे पास कोई भी कार्य नहीं होता तो हमारा चंचल मन अनजाने में नकारात्मक और व्यर्थ के विचारों में उलझता चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने समय का सही उपयोग करते हुए किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, हमारा मन उन व्यर्थ विचारों से स्वतः मुक्त होने लगता है और एकाग्रता के साथ उसी कार्य में लग जाता है। यही कारण है कि समय प्रबंधन केवल कार्यों की गति बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने समय का समझदारी से उपयोग करते हैं तब न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि जीवन में संतुलन भी बना रहता है। ये संतुलन ही हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। अगर हम अपने समय को यूं ही व्यर्थ के कार्यों या सोच में बर्बाद करते हैं तो हमारा मन भी उसी प्रकार बिखर जाता है जैसे बिना लगाम का घोड़ा। उदाहरण के लिए, यदि दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के होती है तो मन लगातार भ्रमित रहता है कि अब आगे क्या करना है। यही उलझन उसे नकारात्मक विचारों में उलझाती है। लेकिन यदि हमने पहले ही अपने कार्यों की सूची तय कर ली है तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं रहती कि अगला कदम क्या होगा। हमारी सोच स्पष्ट रहती है और मन व्यर्थ के विचारों से बचता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने समय का उचित उपयोग करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और जीवन की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसलिए समय का सदुपयोग केवल सफलता का मार्ग नहीं है बल्कि मानसिक शांति की कुंजी भी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन व्यर्थ की चिंता, भय या भ्रम में ना फंसे तो हमें अपनी दिनचर्या को अनुशासन के साथ जीना होगा। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचलता है। यह एक जगह टिकता नहीं, एक विचार से दूसरे विचार की ओर बहता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बहती हुई नदी का प्रवाह मन भी विचारों की लहरों में लगातार बहता है। अगर हम चाहते हैं कि मन को एक दिशा मिले तो हमें उसे अनुशासन और नियमित दिनचर्या के माध्यम से साधना होगा। अनुशासन का अर्थ है निर्धारित समय पर तय कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना बिना किसी टालमटोल या आलस्य के। जब हम अपने जीवन में अनुशासन अपनाते हैं तो हमारा मन भी एक तय ढांचे में ढलने लगता है। इससे न केवल कार्यों में गति आती है बल्कि मानसिक संतुलन भी बना रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्कलंक अनुशासन को अपनाता है वह केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी प्रबल होता है। नियमित दिनचर्या भी मन की स्थिरता का एक सशक्त साधन है। जब हम हर दिन एक तय क्रम में जीते हैं, जैसे सुबह ध्यान या योग करना, समय पर भोजन, कार्यों का नियोजन, तो मन भी उसी लय में बंध जाता है। इससे वह व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं बल्कि स्पष्ट सोच और शांति की स्थिति में बना रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है और आत्मशासन की शुरुआत होती है एक संतुलित दिनचर्या और अनुशासन से। जब हम दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य और एक ठोस योजना से करते हैं तब हमारे कार्यों में गति आती है और मन में स्थिरता
दिनचर्या का पालन केवल काम के प्रबंधन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वच्छता का भी मार्ग है। यह एक ऐसा ढांचा है जो जीवन को न केवल सुव्यवस्थित करता है, बल्कि सोच को भी दिशा देता है। जैसे रेलगाड़ी ट्रैक पर ही चल सकती है, वैसे ही मन एक निश्चित नियम और अनुशासन में ही स्थिर रह सकता है। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, नई आदतें बनाना, समय पर कार्य करना, एक ही दिनचर्या को बार बार अपनाना, लेकिन धीरे धीरे यह अनुशासन हमारे भीतर एक शक्ति बनकर उभरता है। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे चलने की आदत लग चुकी होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो मन को साध लेता है वह पूरी सृष्टि को साध सकता है। मन का नियंत्रण ही आत्मशक्ति का पहला चरण है। ये नियंत्रण केवल तपस्या से नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक छोटी गतिविधि में अनुशासन के माध्यम से आता है। समय पर उठना, कार्य को समय पर करना, सोच को नियंत्रित करना, यह सभी साधन बनते हैं उस बड़े लक्ष्य के लिए जिसे हम आत्मिक विकास कहते हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि समय प्रबंधन, अनुशासन और नियमित दिनचर्या, ये तीनों जीवन के ऐसे स्तंभ हैं जो न केवल सफलता की ओर ले जाते हैं, बल्कि एक संतुलित, शांत और प्रसन्नचित्त जीवन की नींव भी रखते हैं। जब हम इन तीनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारे कार्यों में सटीकता और स्पष्टता आती है, बल्कि हमारा मन भी सहज और संतुलित अनुभव करता है। मित्रों, श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में अनुशासन और नियमित दिनचर्या के माध्यम से हम अपने चंचल मन को वश में कर सकते हैं। जब हम आत्म अनुशासन को अपनाते हैं तो हम अपने मन को केवल उपयोगी और रचनात्मक दिशा में लगाते हैं, जिससे न केवल हमारी कार्यशैली निखरती है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में नियमों का पालन करता है, उसका मन भी सहज रूप से उसी मार्ग पर चलता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और साधना के द्वारा हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि वह सच्ची भावना है जो आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम का सेतु बनाती है। जब हम इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो व्यर्थ के विचार स्वतः ही दूर हो जाते हैं और मन स्थिर होता जाता है। ध्यान, जप और साधना से जुड़कर हम आत्मिक शांति को अनुभव करते हैं, जो हर हलचल और बेचैनी से ऊपर होती है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना और बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर आत्मा की ओर बढ़ना। जब हम स्वयं को ईश्वर की अनुभूति से जोड़ते हैं तो जीवन की उलझनें गौण हो जाती हैं और मन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति में स्थिर रहता है उसका चित्त शांत रहता है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। इच्छाएं जब असंयमित हो जाती हैं तब वे मन को अशांत कर देती है। यह इच्छाएं हमारी आत्मा को स्थायी सुख से दूर ले जाती है और निरंतर किसी न किसी कमी का एहसास कराती है। लेकिन जब हम उन इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं और मन स्वतः ही शुद्ध होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर केवल अपने कर्तव्यों में लगा रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इच्छाओं का त्याग आत्मसमर्पण का मार्ग है जो अंततः हमें संतोष और आत्मिक बल प्रदान करता है। जब हम ये जान जाते हैं कि बाहरी वस्तुएं हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब हम भीतर की ओर लौटते हैं और वहीं शांति पाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर उठते विकारों को त्याग कर भक्ति और साधना में लीन होता है वही आत्मिक उन्नति करता है।
असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। जब हम अपनी असफलताओं को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते हैं तो वे हमें मजबूत बनाती हैं। जो लोग सोच बदलने का साहस रखते हैं वे ही नए रास्ते बनाते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हमारे आसपास की परिस्थिति भी बदलने लगती है। हर दिन एक नया अवसर है, हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है जिसे पहचान कर हम उसे अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। कठिनाइयाँ केवल परीक्षा हैं और जब हम उनका सामना संकल्प और विश्वास से करते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाती हैं। डर केवल भ्रम है और जब हम उसका सामना करते हैं तो हम उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। सच्ची सफलता वही मानी जाती है जो हमें भीतर से सुकून और आत्मिक तृप्ति प्रदान करे, क्योंकि भौतिक उपलब्धियां एक दिन छीन सकती हैं लेकिन आत्मिक संतुलन और संतोष सदैव हमारे साथ रहता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें भीतर से हिला नहीं सकती। हमारी आत्मा की वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के भय को स्वीकार कर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जब इंसान अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर जागृत करता है तभी वह हर क्षेत्र में प्रगति करता है। सफलता केवल ऊंचे विचार रखने से नहीं मिलती बल्कि विचारों को कर्म में बदलने की क्षमता ही उसे वास्तविकता का रूप देती है। सोच और व्यवहार के बीच सामंजस्य बहुत आवश्यक है। यदि हमारी सोच रचनात्मक हो लेकिन हम उसे कार्य में न उतारे तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को आचरण में ढालने वाला ही वास्तव में सफल कहलाता है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी दृष्टि और सोच में निहित होती है। जब हम अपनी सोच को अनुशासित कर लेते हैं तब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और यह सिखाती है कि भीतर की शक्ति कितनी असीम है। हर कठिनाई हमें नई दिशा देती है और वही दिशा हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। सच्ची प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की स्थिरता और संतुलन में छुपी होती है। हमारा दृष्टिकोण हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम अपने अतीत को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमें केवल अनुभव और सीख मिलती है, पछतावा नहीं। जब हम चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तब समस्याएं हमारे लिए साधन बन जाती हैं। हर कठिन घड़ी समाधान का बीज लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जब हम अपने सपनों के पीछे ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास करते हैं तो वह केवल विचार नहीं रहते, वह हमारी हकीकत बन जाते हैं। आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में अवसर ढूंढ लेता है और जीवन के हर रंग को सकारात्मकता से स्वीकार करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। यदि हम हर सुबह ये सोचकर उठे कि आज का दिन कुछ नया रचने का अवसर है तो सफलता हमारे निकट आती है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलते हैं तो न सिर्फ हम स्वयं बेहतर बनते हैं बल्कि इस संसार को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए हमें केवल कल्पना नहीं, निरंतर और समर्पित कर्म की आवश्यकता होती है। हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी होती है जो कठिन परिस्थितियों में हमारे पक्ष में खड़ी होती है, बशर्ते हम उस पर विश्वास करें। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है हमें त्वरित परिणाम ना मिले पर हमारी मेहनत हमें एक दिन अवश्य मंजिल तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति बिना रुके बिना
डरे निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। भय केवल एक मानसिक कल्पना है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वही भय हमारी शक्ति में बदल जाता है। असली सफलता वही है जो हमें भीतर से शांत, सशक्त और पूर्ण बनाए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी यात्रा किसी पुरस्कार से अधिक मूल्यवान बन जाती है। असफलताएं भी हमें नई दिशा देने आती हैं। जब हम हार को एक शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं तब हर बार हम पहले से बेहतर होकर उठते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है, ये हमें न सिर्फ परखता है बल्कि सही दिशा भी दिखाता है। यदि हम अपने समय का सदुपयोग करें तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होती है। वह व्यक्ति जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह कठिनाइयों से डरता नहीं, रास्ते की रुकावटें उसे मजबूत और अधिक साहसी बनाती हैं। हमारी सोच हमारे भविष्य का खाका है। यदि वह सकारात्मक हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता। सकारात्मक सोच ही जीवन को दिशा देती है और हमारी दुनिया को सुंदर बनाती है। नेतृत्व केवल शब्दों से नहीं, अपने कार्यों और आचरण से प्रेरणा देने में है। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास हमें हर तूफान से बाहर निकालता है। आत्मबल ही हमें सच्चा साहस देता है और जब ये भीतर से आता है तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। सच्ची संतुष्टि वही मिलती है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को स्थिर और शांत रखते हैं। जब हम मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपने स्वप्नों के प्रति समर्पित होते हैं तभी वे स्वप्न सच होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, अच्छे या बुरे दोनों ही हमारे गुरु हैं। समय को सही समझना ही सच्चे जीवन की शुरुआत है। ईमानदारी और परिश्रम ही जीवन को दिशा देते हैं। जब हम अपनी मेहनत में पूर्ण निष्ठा रखते हैं तो परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में आता है। किसी भी परिस्थिति को असंभव ना समझें, हर समस्या एक अवसर है। अपनी असली पहचान को पहचानना ही आत्मबल का स्रोत है। आत्मस्वीकृति ही हमें हर चुनौती से पार करवाती है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम इस यात्रा को पूरे मन से स्वीकार कर इसका आनंद लेने लगते हैं तब हमें समझ आता है कि असली खुशी रास्ते में ही है। जीवन का हर क्षण हमें ये सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य की नींव है। जब विचार सही दिशा में बहते हैं तो जीवन में स्वतः उजाला होता है। हमारे भीतर अद्भुत शक्ति है, बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की। आत्मविश्वास और धैर्य से ही हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ा बल है और सच्चा संतोष उसे ही प्राप्त होता है जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। जब हम अपना हर कार्य पूरे समर्पण और सच्ची भावना से करते हैं तो वह हमें गहरी आत्मिक संतुष्टि और शांत मन प्रदान करता है। जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है वह जीवन की चुनौतियों को अवसर के रूप में अपनाता है और वही व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हमारे सपने सिर्फ विचार न रहकर कर्म के माध्यम से आकार लेते हैं। केवल कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता, हमें अपने विचारों को कर्म में ढालना होता है। मानसिक स्थिरता पाने का सबसे पक्का रास्ता है आंतरिक शांति। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन की उलझनों को स्पष्ट रूप से देख और सुलझा सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिन परिस्थिति हमें नया दृष्टिकोण और आत्मज्ञान सिखाती है। जब हम अपनी चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करते हैं तो वे हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है और हमें उसे पूरे विश्वास और जोश के साथ अपनाना चाहिए। भय केवल हमारी सोच की एक रुकावट है। जब हम उसे पहचान कर पीछे छोड़ते हैं
तो हमारी शक्ति अनंत बन जाती है। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम हर स्थिति को अवसर मानते हैं तो रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास। जो व्यक्ति सफर में भी मुस्कान बनाए रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। रास्ते में अड़चनें अवश्य आती हैं, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। समय सबसे अमूल्य पूंजी है और उसका सदुपयोग जीवन में स्थायित्व और सफलता देता है। मन की शांति और संतुलन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अंततः सफलता उसके चरण चूमती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम संगति और सकारात्मक विचारों से ही मन को स्थिर और बलशाली बनाया जा सकता है। हमारा मन जैसा सुनता है और जिनसे जुड़ता है वैसा ही बनता है। अच्छे मित्र और प्रेरणादायक पुस्तकें जीवन में दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। धर्म और ज्ञान की पुस्तकों से हमें न केवल मार्गदर्शन मिलता है बल्कि हमारी सोच भी निर्मल और विस्तृत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि जो भक्त श्रेष्ठ संगति में रहता है वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसीलिए हमें ऐसी संगति और साहित्य का चयन करना चाहिए जो आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। ऐसी संगति में रहकर हम अपने भय, असमंजस और भ्रम को छोड़कर सच्ची दिशा में बढ़ सकते हैं। प्रेरणादायक पुस्तकों से हमें आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति मिलती है। सही दिशा और उद्देश्य के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हमारी सोच और कर्मों में एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। यही ऊर्जा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें बाहरी दुनियावी दिखावे की बजाय अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करना चाहिए। संगति और पुस्तकें हमारे विचारों का निर्माण करती हैं और वही विचार हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। जब हम इस दिशा को समझ लेते हैं तो हम हर चुनौती का साहस से सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन क्रोध और लोभ से ग्रस्त होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध बुद्धि को भ्रमित करता है जिससे व्यक्ति अपनी दिशा खो बैठता है। क्रोध केवल क्षणिक नहीं, वह संबंधों को और मानसिक संतुलन को भी तोड़ देता है। निर्णय लेते समय यदि मन शांत न हो तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसी प्रकार लोभ भी हमारे मन में एक ऐसी अग्नि पैदा करता है जो कभी बुझती नहीं और लगातार तृष्णा को बढ़ावा देती है। ये लालच हमें भीतर से खोखला कर देता है और जीवन की सरलता छीन लेती है। जब इंसान अपने जीवन के हर क्षण को पूरी सजगता और समझ के साथ जीना शुरू कर देता है तब वह वास्तव में अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे दूसरों से पहले पूरा करना है, बल्कि यह एक यात्रा है स्वयं को जानने, समझने और भीतर की शक्ति को पहचानने की। जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हैं तो हमारी चेतना विस्तार लेने लगती है। हम छोटी छोटी बातों में भी गहराई खोजने लगते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को एक अध्यापक के रूप में स्वीकार करते हैं। सुख सिखाता है आनंद लेना और दुख सिखाता है सहन करना। दोनों अपने अपने ढंग से जीवन के रंग हैं और इन्हीं रंगों से जीवन की तस्वीर बनती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, ये संसार क्षणभंगुर है। यहाँ ना तो कोई स्थायी सुख है और ना ही स्थायी दुख। जो भी है वह क्षणिक है, इसलिए विवेकपूर्ण जीवन जीना आवश्यक है। व्यक्ति जब अपने सुख दुख को एक समभाव से देखना सीख जाता है तभी वह आत्मा की उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लोभ जैसे विकार मन को दुर्बल बना देते हैं। ये विकार हमें हमारे मार्ग से भटका देते हैं। इनसे मुक्ति केवल स्वयं ज्ञान और आत्मचिंतन
से ही मिल सकती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें ये समझ आने लगता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही द्वंद्व से है। ये द्वंद्व सही और गलत के बीच, कर्तव्य और इच्छा के बीच हमें बार बार विचलित करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को नियंत्रित करना सीख लेता है वही जीवन की सच्ची दिशा को प्राप्त करता है। गीता का ये संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। जब हम कर्म को पूजा मानकर निष्काम भाव से करते हैं तो उसमें ना कोई भय रहता है ना मोह। तब वह कर्म केवल एक दायित्व बन जाता है और यही दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है। संसार में सभी संबंध, सभी पद, सभी सुख स्थायी है, लेकिन आत्मा जो परमात्मा का अंश है वह अजर, अमर और अविनाशी है। यही आत्मा हमारे जीवन का मूल आधार है और जब हम इससे जुड़ते हैं तब जीवन सरल, शांत और समर्पित हो जाता है। बहुत बार हम अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम भीतर की शांति और स्थिरता को पा लेते हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है तभी हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने चित्त को साध लेता है वही अपने जीवन को साध लेता है। ये साधना केवल ध्यान और भक्ति से ही संभव है। आत्म संयम, आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही व्यक्ति को मानसिक शक्ति देते हैं। भटकाव की स्थिति में जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तब निर्णय भी भ्रमित हो जाते हैं और परिणाम दुखदायक होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम आत्मविश्लेषण करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लाता है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सच्चे आनंद को अनुभव करता है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें ईश्वर बसता है। जब हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तब वह पल हमारे जीवन का सर्वोत्तम क्षण बन जाता है। जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद करता है वही सच्चा भक्त होता है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। जो व्यक्ति ईश्वर के विधान को स्वीकार करता है वह कभी भी दुख में नहीं डूबता। विश्वास ही वह आधार है जो हमें तूफानों में भी खड़ा रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन वही क्षण हमें अपनी असली ताकत से परिचित कराते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता तब हमें ईश्वर का सहारा समझ आता है। उसी क्षण हमारी आत्मा प्रबल होती है और हम भीतर से मजबूत बनते हैं। प्रेम, करुणा और क्षमा, ये तीन ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को दिव्य बना देते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है, करुणा हमें नम्र बनाती है और क्षमा हमें भीतर से हल्का करती है। यदि हम इन तीन गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो हर रिश्ता मधुर और हर परिस्थिति सरल हो जाती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन, पद या मान सम्मान पाना नहीं है। जीवन का सच्चा उद्देश्य है आत्मा को जानना, उसका अनुभव करना और उसे परमात्मा के साथ जोड़ना। जब तक हम सिर्फ बाहरी चीजों में सुख खोजते रहेंगे तब तक हमारी आत्मा अधूरी और बेचैन रहेगी। लेकिन जैसे ही हम भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं वैसे ही जीवन शांत और आनंदमय हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और साधना यह आत्मा को पोषण देने वाले साधन हैं। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही आत्मा को भी शुद्ध विचार, प्रेम पूर्ण कर्म और ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाएं तो हम कई उत्तर खुद पा सकते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है स्वयं को सुधारने, अपने कर्मों को बेहतर करने और अपने विचारों को ऊंचा उठाने का। हम जो बोते हैं
वही काटते हैं। इसलिए हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में शुद्धता होनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति सद्भाव और नम्रता रखते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें उसी तरह से जवाब देता है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। जब हम दूसरों को प्रेम, सहयोग और सम्मान देते हैं तो वही हमारे जीवन में भी लौट कर आता है। ईश्वर की कृपा सदा उन पर बनी रहती है जो विनम्र रहते हैं, जो सेवा भाव से जीवन जीते हैं और जो कभी भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होते। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही सच्ची साधना है। संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों, अपने धर्म और अपने आत्मबल पर अडिग रहता है वह जीवन में अजय बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में हमें जीवन की सही दिशा के बारे में अद्भुत उपदेश दिए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि लोभ और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का नियंत्रण हमारे जीवन में संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में लोभ को अति बताया है, जो जीवन को संतुलन से बाहर कर देता है। जब हम अपने भीतर लोभ का अनुभव करते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं होते और हर समय कुछ और पाने की इच्छा रखते हैं। यह मानसिक अशांति की स्थिति को जन्म देती है, जिससे हम हमेशा परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और लोभ पर नियंत्रण से हम न केवल अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, बल्कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करना आत्म नियंत्रण का एक हिस्सा है। जब हम क्रोध और लोभ को पहचानते हैं और उन्हें काबू में करते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है और हम जीवन में अधिक संतुलित रहते हैं। इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना होगा। हमें ये समझना होगा कि क्रोध और लोभ हमारे शांति और खुशी के दुश्मन हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाता है। जब हम क्रोध और लोभ को त्याग कर शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए क्रोध और लोभ पर नियंत्रण न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपने वास्तविक आत्मा को जानने और समझने के करीब पहुंचते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम क्रोध और लोभ पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में भी प्रगति कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की एकाग्रता और शांति केवल बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना से प्राप्त होती है। जब मन इधर उधर भटकता है और विभिन्न विचारों में उलझ जाता है तब उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, लेकिन ध्यान और जप की साधना से हम अपने मन को एकाग्र और शांत बना सकते हैं। जैसे नदी के किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करता है, वैसे ही हमें भी अपने चंचल मन को साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान और जप दो ऐसे प्रभावी साधन हैं जो मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं। इस समय हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं और हमारे मन में आने वाले बाहरी विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं। ये प्रक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है और हमें एक उच्च मानसिक स्थिति में ले जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में
कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर भगवान के ध्यान में रहता है वह जीवन में शांति प्राप्त करता है। ध्यान केवल शांति पाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता का एक उपकरण भी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को गहरे से समझने का प्रयास करते हैं। यह मन की उलझन को शांत करता है और हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। ध्यान के दौरान हम केवल अपने श्वास और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। जब हम किसी मंत्र या भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हम अपने मन को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं। मंत्र का उच्चारण न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है वह मुझे पाता है। जब हम जाप करते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस शब्द या ध्वनि पर रहता है, जिससे मन में अन्य विचार नहीं आ पाते। यह अभ्यास हमारे भीतर एक शांति का अनुभव कराता है और हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित करता है। ध्यान और जप दोनों ही हमें अपने मन की चंचलता और विचारों की अव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। ये साधन हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान और जप करते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत और एकाग्र करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और शांति भी महसूस करते हैं। इन दोनों साधनाओं का अभ्यास करने से हम न केवल अपने भीतर के शोर और अव्यवस्था को कम कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट और शुद्ध बना सकते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्ची दिशा दिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि मन को साधना ही आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जब हम अपने चंचल और अस्थिर मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम अपने जीवन में संतुलन और आत्मिक शांति की अनुभूति करते हैं। मन को वश में करने के लिए आवश्यक है अभ्यास, संयम और निरंतर ध्यान। श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट कहा कि मन अत्यंत कठिनाई से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह समस्त इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। ये बात हमें ये सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और सच्चा आनंद केवल तब आता है जब हम अपने भीतर के द्वंद्व को शांति में बदलते हैं। गीता हमें योग के मार्ग पर चलना सिखाती है, जहां हम शरीर, मन और आत्मा के बीच समरसता स्थापित करते हैं। योग न केवल शारीरिक अभ्यास है, बल्कि यह आंतरिक एकाग्रता और संतुलन का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण ने कहते हैं, कर्म करते हुए कुशलता और संतुलन ही योग है। भक्ति भी एक ऐसा ही मार्ग है जो हमें मन की उथल पुथल से निकालकर प्रभु के चरणों में स्थिरता देता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है और मोह माया से मुक्ति मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति भाव से स्मरण करता है मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं और उनके नाम का जप करते हैं, तब हमारा मन संसार की चंचलता से हटकर स्थिरता की ओर बढ़ता है। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास में होती है। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय, भ्रम और लोभ को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त करता है, वही वास्तव में आत्मा के मार्ग पर अग्रसर होता है। जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं, तभी हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास, साहस और
संकल्प की शक्ति देती है। हर दिन एक नया अवसर होता है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देता है। असली विजेता वह है जो बार बार गिरकर भी फिर उठता है और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर चलता है। सपनों को साकार करने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि निरंतर कर्म और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी सोच को स्पष्ट, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तब हम किसी भी कठिन परिस्थिति को अवसर में बदल सकते हैं। सफलता का असली मापदंड यह है कि हम कितने संतुलित, शांत और केंद्रित हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें अपने आत्मबल से पार करते हैं, तो वही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। समय का सही उपयोग और विचारों की शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तभी हम सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा और दृढ़ता हमें महान बनाती है। जब हम अपने सपनों के पीछे पूरी निष्ठा से लगते हैं, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भय, असफलता और आलोचना से डरे बिना आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। जब हम अपने आत्मा से जुड़कर जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। हर व्यक्ति में अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चुनौतियां हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण देती है और हमें मजबूत बनाती हैं। यही जीवन की यात्रा है, आत्मज्ञान की ओर, आत्मबल की ओर और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन को उसकी पूर्णता में जी पाता है। हर संघर्ष, हर असफलता और हर अनुभव हमें एक नई सीख देता है और यह सीख ही हमें महानता की ओर ले जाती है। जिंदगी में वास्तविक आनंद तभी आता है जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभव और भावनाएं साझा करते हैं। जब हम निष्काम सेवा करते हैं, तो वही हमारे भीतर संतोष और आत्मिक तृप्ति लाता है। हर छोटा कदम सफलता की दिशा में एक नई संभावना खोलता है। जब हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, तब जीवन स्वयं हमें अवसर देता है सीखने और परिपक्व बनने के लिए। जो व्यक्ति अपने आत्मबल पर भरोसा रखता है, वही जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करता है। आत्मविश्वास ही वह आधार है जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। जब हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं, तब कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छुपी होती है। जब हम चिंता और भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह स्वयं अपना मित्र बनता है। सकारात्मक विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो नकारात्मकता स्वयं पीछे हट जाती है। आत्मप्रेम और आत्मसम्मान से ही हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। खुद की कमियों को स्वीकार कर हम अपने जीवन को ज्यादा संतुलित और मजबूत बना सकते हैं। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों को सही मायनों में नहीं समझ सकते। गलतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इनसे डरने की बजाय उनसे सीखना ही सच्ची समझदारी है। सच्चा आनंद तभी आता है जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। जब हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को रचनात्मक दिशा में लगाते हैं,
तब हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। कभी भी असफलता से घबराओ मत, क्योंकि हर हार हमें नई शुरुआत का मौका देती है। यदि हम अपनी हार को अनुभव समझकर स्वीकार करें तो वही हमें सफलता की ओर ले जाती है। असली विजय वह है जो हमारे अंतर्मन को संतुष्ट करती है। जब हम अपनी भावनाओं को संयमित करना सीखते हैं, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें डगमग नहीं कर सकती। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। बीते कल की विफलताओं को भूलकर आज को पूरे आत्मविश्वास के साथ जियो। जीवन में अगर ठहराव आता है तो ये खुद से जुड़ने और आत्म मंथन करने का वक्त होता है। कभी कभी अधूरे पलों में ही सबसे अधिक खूबसूरती छुपी होती है। बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने से बेहतर है खुद के निर्णयों से जीवन को दिशा देना। जब तक हम खुद को क्षमा नहीं करते, हम नए पथ पर नहीं बढ़ सकते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई आत्मा के उत्थान का माध्यम है। कठिनाइयों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती है। बार बार एक ही गलती करना चिंतन का विषय है, उनसे सीखकर आगे बढ़ो। दूसरों को खुश रखना अच्छा है, लेकिन खुद की खुशियों को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। हमारा नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप जरूर कर सकते हैं। हर अंधेरी रात अपने साथ एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आती है। अगर बाहर रोशनी ना दिखे तो अपने भीतर की लौ जलाओ। असफलता से भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। जीवन की सच्ची खुशी उन वस्तुओं में नहीं जो हमने हासिल की, बल्कि उन संबंधों में छुपी होती है जो हमें जीवन भर याद रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भूल या त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के चिन्ह को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और भगवान के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।